हेलो एवरीवन, सौरभ दिस साइड। दोस्तों, बीपीएससी प्रीलिम्स को अब केवल और केवल 14 दिन बचे हुए हैं, मतलब 2 सप्ताह। अगर हम ट्रैवलिंग टाइम को हटा दें 2 दिन, तो हमारे पास केवल और केवल 14 दिन बचे हुए हैं। तो यह वह समय है जब कुछ बिखरेंगे और कुछ निखरेंगे। यही वह समय है जब सोने और पीतल में अंतर पता चलता है। कौन टेम्परेचर, कौन प्रेशर सह सकता है, कौन निखरता है, कौन और खिलता है, कौन और चमकता है। यह वह डिसाइडिंग टाइम है। तो आप सोना है या पीतल, यह डिसाइड यही लास्ट 14 दिन में होगा। तो आशा है कि आप जो है पीतल की तरह बिखरेंगे नहीं, सोना की तरह निखरेंगे। देखिए, अगर आपने पेरिस ओलंपिक को फॉलो किया होगा तो आप इसे पहचानते होंगे। इनका नाम है यूसुफ डिकेक। ये तुर्की के जो है शूटर हैं। इनका इस बार चर्चा काफ़ी ज़्यादा रहा, इंटरनेट पर काफ़ी वायरल थे। क्यों? आप इनके सामने वाले को देख रहे होंगे। यहाँ हेड गियर लगाया हुआ है ईयर प्रोटेक्शन के लिए, जो नॉइज प्रोटेक्शन होता है उसके लिए। यहाँ एक लेंस लगाया हुआ है जो ब्लर ना हो, विजन ब्लर ना हो। यहाँ विजन क्लियर के लिए। लेकिन इनको देखिए, एक हाथ बिल्कुल अपने पॉकेट में स्टाइल के साथ, और बिल्कुल सिंपल ग्लास, वो नॉर्मल ग्लास, और अपने निशाने पर सटीक, और सिल्वर मेडल। अगर सोचिए कि यहाँ ओलंपिक में आने के बाद इस हाई प्रेशर गेम में अगर यह सोचते कि मुझे भी अपने जो अपोनेंट है उसके तरह बनना है, उसके तरह ही हेड गियर लगाना है, विजन ग्लास लगाना है और सब कुछ करना है, तो क्या होता? जो ये सिल्वर मेडल जीत पाए वो भी नहीं जीत पाते। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आप जो कर रहे हैं वही करते जाएं, वो भी इसके तरह कॉन्फिडेंस के साथ, तभी आप जो है 13 तारीख को एग्जाम हॉल के बाहर ऐसे पॉकेट में हाथ देकर खड़े हो पाएंगे कॉन्फिडेंस के साथ। तो क्या करना है और क्या नहीं करना है, उस पर हम बात करते हैं। अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स देखते होंगे तो आप यह देखिएगा कि जब जब टाइम नज़दीक आता है, लास्ट टाइम आता है, तो वही खिलाड़ी या वही टीम जीतता है जो अपने नर्व पर कंट्रोल रख पाता है। तो अब यहाँ से मेंटल गेम ज़्यादा शुरू होता है, पढ़ने लिखने का ज़्यादा गेम अब बच नहीं गया है। हाँ, आप कैसे अपने प्लान को कैसे और रिफाइन कर सकते हैं, कैसे मोल्ड कर सकते हैं, कैसे उसको इन्हांस कर सकते हैं, आइए बात करते हैं। देखिए, क्या करना है और क्या नहीं करना है। पहले हम देख लेते हैं क्या नहीं करना है, ताकि आपको मालूम चले कि क्या करना है। देखिए, पढ़ने से ज़्यादा अब ज़रूरी है कि अपने जो स्ट्रेटजी है, अपने जो प्लान है, उस पर टिके रहना और उसको रिफाइन, दिनों दिन रिफाइन करते जाना। कोई भी नया मटेरियल, पहली बात कि नहीं लेना है। वो कोई भी नया मटेरियल कितना भी चमकीला हो, कितना भी दमकीला हो, कितना भी वो प्रॉमिस करता हो, नहीं लेना है। आपके पास जो भी एग्जिस्टिंग मटेरियल है, जो भी एग्जिस्टिंग मटेरियल है, चाहे लूसेंट की बुक क्यों नहीं हो, वही आपके लिए रामबाण है और आपको उसी को पढ़ना है बार बार। समझ गए? ना कोई प्लान चेंज करना है, ना कोई मटेरियल चेंज करना है, बस फाइन ट्यून करना। अगर आपको लगे कि थोड़ा एडजस्टमेंट किया जा सकता है, अभी जो मैं प्लान बता रहा हूँ, अभी जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, अगर आपको लगे कि ये थोड़ा अगर कर लें तो मुझे फ़ायदा हो सकता है, तो ही करें। अगर मेरा भी स्ट्रेटजी आपको अच्छा नहीं लगे, छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है। जो आप कर रहे थे उस पर विश्वास रखिए और वही करिए, और मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए जो आपके पास एग्जिस्टिंग मटेरियल है उसका। अब मॉक टेस्ट देने का समय ख़त्म हो गया है, इस बात को ध्यान में रख लें। अगर बहुत मन है तो आप ये जो 30 नवंबर तक है तब तक ख़त्म कर लें। जो भी बचा हुआ है उसको फटाफट ख़त्म करें। अब समय है कि बार बार PYQ देखने का। और PYQ एक तो बुक के रूप में फॉर्म में आपके पास होगा, एक अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप कहीं बैठे भी हैं, तो अपने मोबाइल में GS पॉइंटर का वो जो PDF है वो डाउनलोड कर लें। मैं भी टेलीग्राम चैनल ओपन कर दिया हूँ, तो इस पर मैं अब जो है उस पर अपलोड कर दूँगा। तो अगर आपके पास नहीं है तो ये आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। जो फर्स्ट कमेंट होगा ना वहाँ पिन कर दूँगा, या जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें कहीं मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक। तो ज्वाइन भी कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ भी डालना होगा तो आपको उसी पर आएगा, इस चैनल का। देखिए, अब क्या है कि सभी सब्जेक्ट को इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं देना है। जितना जिसकी औकात है, जितना जिस जो लायक है, उसको उतना ही वैल्यू देना चाहिए। अब जैसे ही मान लीजिए, अब क्या है कि हिस्ट्री है, साइंस है, बिहार है, पॉलिटी है, मैथ है। आप जानते हैं कि पॉलिटी और मैथ 10-10 प्रश्न अगर आएगा तो ये काफ़ी ही आसान होता है। अगर मतलब वहाँ ही आप जो है 10 में 10 सही कर सकते हैं, तो क्यों नहीं पहले इसको निपटा लिया जाए। पहले ही पॉलिटी और मैथ को 1-2 दिन में ख़त्म कर लिया जाए, ताकि बाद का झंझट नहीं रहे।
और हिस्ट्री साइंस जो है, हिस्ट्री साइंस इसका बड़ा पोर्शन आएगा। और बिहार स्पेशल में आप जानते हैं कि प्रश्न सीमित प्रश्न है, सीमित प्रश्न है, कोई नया प्रश्न नहीं बना सकता है वो। तो बिहार स्पेशल को भी जितनी जल्दी हो सके आप ख़त्म कर लीजिए। आप प्रीवियस ईयर देखिएगा तो आपको मालूम चल जाएगा सीमित प्रश्न बिहार स्पेशल में है। करंट अफेयर्स की जहाँ तक बात है तो ये आपको अब लगातार देखना है। अगर मान लीजिए करंट अफेयर्स 69वीं की तरह आ गया तो भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और अगर पहले से 69वीं से पहले जैसे 68वीं 67वीं आता था तो वैसे आ गया तो आपका ही बनेगा। तो करंट अफेयर्स पे लगातार ध्यान देना है आपको। अब करंट अफेयर्स को इग्नोर नहीं करना है, लेकिन पॉलिटी मैथ को बहुत जल्दी ख़त्म कर लेना है आपको, क्योंकि ये जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो हिस्ट्री, साइंस, बिहार, पॉलिटी, मैथ ये सब स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इसको पहले ख़त्म कर लेना है। अब देखिए ज्योग्राफी और इकोनॉमी, ये एक तो अपने आप में वास्ट सब्जेक्ट है, हार्ड है और इसके प्रश्न भी थोड़े हार्ड मतलब प्रकृति के हों। तो इसको अगर धीरे धीरे भी कीजिएगा, क्योंकि ये मान लीजिए कमज़ोर है आपका, तो इसको थोड़ा धीरे धीरे भी कीजिएगा। मतलब अगर हम 10 में 5 क्वेश्चन भी बना लिए तो हम समझेंगे कि मेरा काम निकल गया है। अब जैसे इकोनॉमी है, इकोनॉमी में आप बजट पढ़ लीजिए, उससे प्रश्न आना ही आना है। इकोनॉमी में आप सेंसस पढ़ लीजिए, मैंने एक वीडियो यहाँ अपलोड किया है, बजट का भी वीडियो अपलोड किया है। अब इसमें इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लीजिए, वो भी अपलोड कर दूंगा मैं। और क्या पढ़ सकते हैं, जो भी बैंकिंग से संबंधित चीज़ें हैं वो पढ़ लीजिए। मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधारित जितना चीज़ें हैं वो बस वो पढ़ लीजिए, आपको बहुत डीप नहीं जाने की ज़रूरत है। ठीक यही काम आप ज्योग्राफी में भी कर लीजिए कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है उतना आप कवर कीजिए पहले, फिर जो जो टॉपिक है एक एक टॉपिक को पकड़ के आप जितना कर सकते हैं कीजिए। इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ जो है हिस्ट्री, साइंस, बिहार, पॉलिटी, मैथ इसमें स्कोर करना है। इस दोनों को तो पहले ख़त्म कीजिए 1-2 दिन में, मतलब नवंबर तक इसको ख़त्म कर दीजिए। फिर हिस्ट्री, साइंस, बिहार आप पढ़ते रहिए और करंट अफेयर्स पे लगातार ध्यान देना है। तो क्या करना है कि पहला फर्स्ट हाफ जो पहला वीक है, अब से 2 वीक में जो पहला वीक है उसमें आप मैथ, पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी इसको ख़त्म कर दीजिए, ताकि हम लास्ट वीक में जो मेरा HSBC है, हिस्ट्री, साइंस, बिहार और करंट, इस पर भी सिर्फ फोकस कर सकें, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यहाँ से नंबर आने वाला है आपका। अब देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाना है। अब कैसे लगाना है, किसी बुक से नहीं लगाना है। अब क्या करना है, ईयर वाइज PDF डाउनलोड कीजिए या आपके पास अगर प्रिंट आउट है तो वो निकालिए और जिस टाइम एग्ज़ाम होता है उसी टाइम बैठिए, 2 घंटा बैठिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। उसमें क्या करना है, जो मैंने हैक्स बताया है, कल ही वीडियो अपलोड किया है, हैक्स बताया है 69वीं BPSC जो सबसे हार्ड माना जाता था, उसमें मैंने दिखाया कि कैसे आप ट्रिक लगा सकते हैं। मैंने तो 20-30 क्वेश्चन ही उसमें बनाया है। हालांकि अगर आप देखिएगा तो उसमें कम से कम 45 से 45 क्वेश्चन जो है आपका बन जाता है उसमें, सिर्फ ट्रिक लगा के और बेसिक नॉलेज से। तो कैसे लगाते हैं वो आपको जो है अप्लाई करने सीखना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि आप एग्ज़ाम में जाइएगा और आपको याद आ जाएगा वो। अगर आप 4-5 दिन इस पर मेहनत कीजिएगा, वो ट्रिक वीडियो देखिएगा और फिर ट्रिक लगाइएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर, तो आपका एग्ज़ाम में दिमाग काम कर जाएगा कि हाँ ऐसा प्रश्न आता है और उस पर ऐसे ट्रिक लगाना है। अब नेक्स्ट 4 नंबर देखिए कि आपको आउटसाइड नॉइज़ से बिल्कुल भी अपने आप को इफ़ेक्ट नहीं करना है। बिल्कुल इंसुलेट कर लीजिए कि बाहर से कुछ भी नॉइज़ आ रहा है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी बात चल रही है क्वेश्चन लीक होने की या सेटिंग की। अब क्या सच्चाई है क्या नहीं है पता नहीं। अगर सच्चाई है भी तो आप सोचिए, आप एक स्टूडेंट के रूप में खुद आप क्या कर सकते हैं, जब तक कि सब एक समूह बना के इसके लिए कुछ नहीं करें तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट बढ़ना ना बढ़ना आपके ऊपर है ही नहीं। अब मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, ये आयोग अभी तक क्लियर नहीं किया, ये तो आयोग की गलती है। इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। इतना तो श्योर है कि नॉर्मलाइजेशन अब करने नहीं दिया जाएगा, ये श्योर मान के चलिए। अब जब यूपी दिखा दिया तो बिहार कहाँ से कम पीछे रहने वाला है। तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होने वाला है, उसका विरोध होगा ही होगा। हाँ, तो इस सब की आउटसाइड नॉइज़ से बचने के लिए क्या कीजिए कि 14 दिन के लिए, मात्र 14 दिन के लिए अपना जितना भी सोशल मीडिया साइट है या जो भी ऐप है उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। और यूट्यूब पर भी ज़्यादा आने की ज़रूरत नहीं है, चाहे मेरा वीडियो हो किसी की वीडियो हो, यूट्यूब पर आने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ भी अपने हिस्ट्री को जो है जाके सेटिंग में अपने हिस्ट्री को ऑफ कर दीजिए, ताकि आपको वो कोई वीडियो रिकमेंड नहीं करे, आपको वही वीडियो आएगा जो आप सर्च करेंगे। ठीक, लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट, मैं कह रहा हूँ सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि अब है टाइम कि अपना नर्व को जो है होल्ड करने का, उसको कैसे हम लास्ट एग्ज़ाम तक बचा सकें। अभी आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा, चाहे आपने PYQ लगाया हो या भले ही मॉक टेस्ट लगाया हो। उसमें होता है क्या है कि
कॉन्फिडेंस काफ़ी लो हो जाता है, अपने आप को ही हम जज करने लगते हैं कि मेरे से कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं करना है, चाहे मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहा हो या आपका सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ हो, बिल्कुल आपको डरना नहीं है। आपको ये सोचना है कि अंतिम तक लड़ना है। देखिए, जो लड़ता है उसी का नाम होता है। ज़रूरी नहीं कि अभिमन्यु जो है वो सब चक्र तोड़ता तभी उसका नाम होता। वो चक्र तोड़ने का प्रयास किया, मारा ये अलग बात है, लेकिन वो नाम हमेशा अमर हो गया। तो इसलिए ये मत सोचिए कि छोड़ देंगे एग्ज़ाम इस बार, कि इस बार तैयारी नहीं है, अगली बार एग्ज़ाम दिया जाएगा। ये 70वीं बीपीएससी है, ये 77वीं भी आ जाएगा ना, तो उस समय भी आपका यही हाल होगा, ये बात जान लीजिए। ये एक टेंडेंसी होती है एग्ज़ाम छोड़ने की। अरे हारना जितना बात की बात है, जब रिजल्ट आएगा तब देखा जाएगा, समझ गए? फैसला आने से पहले क्यों मैं हार मानूँ? जग अभी जीता नहीं, मैं अभी हारा नहीं। बात खत्म हो, जब एग्ज़ाम आएगा, जब रिजल्ट आएगा तब देखा जाएगा, और कौन सा पहाड़ टूट जाएगा नहीं होगा तो। लेकिन अभी ये सब इसके बारे में सोचना भी नहीं, नेगेटिव थॉट को दिमाग में आने देना नहीं है। किसी से भी फालतू का आर्गूमेंट नहीं करना है। कोई आपसे आर्गूमेंट कर रहा है, कोई भी, उसको इग्नोर मारिए, सीधा इग्नोर मारिए। ब्लॉक कर सकते हैं, ब्लॉक मार दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी आपका कोई भी आपके एग्ज़ाम से इम्पोर्टेंट कोई भी चीज़ नहीं है। इसलिए आपको जो है अपना कॉन्फिडेंस लो नहीं करना है, चाहे जितना भी सिलेबस कवर हुआ हो। यार इस बार 25,000 के आसपास सिलेक्शन होने वाला है प्री में, क्या बात कर रहे हैं? ऐसा मौका कब आने वाला है? वो सोचिए कि 25,000 आप उसमें से एक आपका भी पीडीएफ में नाम होगा। ये आपको विश्वास अपने में रखना है। तो समझ लीजिए ये नाउ और नेवर वाला चांस है, ऐसा कभी मौका नहीं आएगा। तो इस बात का आपको रोज़ आपको कहना है कि इस बार मैं मेंस लिख रहा हूँ, दिस टाइम आई एम गोइंग टू राइट मेंस। इस समय आपको लिखना है, ये आपको दिमाग में फिट कर लेना है। ये सब चीज़ों को छोड़ दीजिए कि कॉन्फिडेंस लो है, छोड़ दे रहा हूँ एग्ज़ाम, ये सब कुछ नहीं। बिल्कुल आपको मेंस देना है इस बार। और लास्ट, मेंटली और फिजिकली फिट होना है, स्ट्रांग होना है। दोस्त इस समय जो है कोई काम नहीं देगा अगर आप फिजिकली जो है, मान लीजिए 2-4 दिन के लिए बीमार पड़ गए या कुछ और दिक्कत हो गई। इसलिए जितना हो सके अवॉइड कीजिए, बाहर जाने से भी और कुछ और करने से भी। और मेंटली अपने आप को स्ट्रांग रखिए। मेंटली जितना स्ट्रांग रहिएगा वही काम आएगा, एग्ज़ाम हॉल में भी यही काम आएगा। ठीक? तो आप इस जब 5 पॉइंट पर ध्यान रखेंगे और 14 दिन में जो भी प्लान पर काम कर रहे हैं उसी को कीजिए। जो भी आपको इसमें आपको लगा होगा कुछ हम इंक्लूड कर सकते हैं अपने लिए, तो वो आप ले लीजिए। नहीं लगता है वीडियो बेकार था, तो उसको इग्नोर मार दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका एग्ज़ाम इस वीडियो से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक? अब देखिए आपके लिए मैं क्या-क्या ला रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट वाइज़ जो है बिहार करंट अफेयर्स पीडीएफ अभी बना लिया है। कॉम्प्रिहेंसिव बिहार करंट अफेयर्स, मतलब इसमें सब है, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, कोई और डाटा है, और जो करंट अफेयर्स डेली का है वो सब इसमें इंक्लूड है। तो ये दोनों वीडियो अपलोड करने वाला हूँ कुछ दिन में, तो ये 1-2 दिन में आपका अपलोड हो जाएगा। अब से हर दिन शाम 5 बजे हाई यील्डिंग टॉपिक पर जो पीवाईक्यू बेस्ड है उस पर कम से कम 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा कुछ ना कुछ आएगा जो कि हाई यील्डिंग टॉपिक है, जिससे कि प्रश्न आना ही आना है। तो वो अपलोड करेंगे, तो वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। कम से कम जब भी आपको फ्री टाइम मिले तो आप ज़रूर एक बार टाइम निकाल के देख लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच। आप अपना पढ़ाई कीजिए और जितना हो सके खुद पे टाइम दीजिए, खुद पढ़ाई कीजिए। किसी भी फालतू मैराथन टॉप 500, टॉप 100 इसमें मत पढ़िए। अभी काफ़ी टाइम है, 14 दिन काफ़ी टाइम होता है। पढ़िएगा, आराम से निकलेगा। विश्वास रखिए अपने पर, आराम से निकलेगा। थैंक यू सो मच।